ये है चुनावी जिंदगी। ये है आम जिंदगी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। अपने हिंदू धर्म में तो कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ, IRS हूँ, इसीलिए ये लोग चिढ़ते हैं मेरे से। उसमें कि ये थोड़ा से उनका नाम इंटरनेशनली भी बाहर गया और उनको बोल सकते हैं छोटे से तरीके से एक कल्चरल एम्बेसडर। लेकिन आज मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, वो छोटे से कल्चरल एम्बेसडर थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो हमें ग्लोबल मैप में डाल दिया है। एंड वो हम वी आर सो प्राउड, ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज वेरी प्राउड। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या। अरविंद केजरीवाल जी आधुनिक भारत के श्री कृष्ण हैं, जिनको पता है कि इस महाभारत में निर्णय क्या लेना है और किस परिस्थिति में क्या करना है। बात में केजरीवाल कहते थे कि ना घर लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, लेकिन अब देखिए आवाज कितना आलीशान बना लिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? लेकिन प्रभु राम जंगल में रहे और जब जंगल से तपस्या करके वापस आए तो राजा को मैडम महल में ही रहना पड़ता है। राजा का एक आवास होता है। अब प्रभु राम जब आंदोलन, अब अगर वो जंगल में महल बनाते तो बोले ये कौन सी तपस्या है जी। देश के इतिहास में पहला ऐसा नेता जिसने एक महिला के दर्द को समझा, पहला ऐसा नेता जिसने महिलाओं की हर परेशानी, अगर इस देश के इतिहास में एक ऐसा नेता रहा है जिसने महिलाओं के हर दर्द को समझा है और हमारी हर समस्या का समाधान किया है, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए जोरदार तालियां। बिग ब्रदर करण थापड़ की तो उनका इतिहास भी किसी से छिपा नहीं है कि कैसे अपने इंटरव्यू में ये गेस्ट को बुलाकर उन्हें ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं। I have only one last question. Are you confident that you can see your electoral low point over with and that you will win in 2006? Wait and see. I must say it wasn't a pleasure talking to you. Namaste. I'm sorry that you say that, but कैसे इंटरनेशनल मीडिया में जाकर भारत, हिंदुओं और आरएसएस के खिलाफ बात करते हैं, कैसे ये अपने फर्जी इंटरव्यू संदिग्ध निवेश योजना को बढ़ावा देने के लिए शेयर करते हैं। करण थापड़ वही कथित पत्रकार हैं जो जम्मू में मुसलमानों के बारे में बात करते हुए जम्मू में हिंदुओं और सिखों के नरसंहार और कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जेनोसाइड पर बात करना जरूरी नहीं समझते। दरअसल खुद को वरिष्ठ पत्रकार का टाइटल दे चुके इन प्रोपेगेंडा मास्टर्स का पूरा इकोसिस्टम है जो समाज में नफरत फैलाने का काम करता है, भारत के खिलाफ काम करते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ काम करते हैं। एक दूसरे को अपने इंटरव्यू में बुलाकर ये प्रोपेगेंडा रचा जाता है। अब समझ जाइए दोस्तों, इसी इकोसिस्टम का खुलासा करना है हम। मैं जादूगर हूँ, मैं अकाउंट्स का जादूगर हूँ। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं और पैसे कहां से लाने हैं और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। आप ये सवाल पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री, क्या ये देश में ये सब कुछ चलेगा लोकतंत्र के नाम पर? और जनता कितने दिन तक चलाएगी? कभी ना कभी उनकी सहनशीलता का अंत हो जाएगा। और जिस तरह से कल सीरिया से वहां के प्रेसिडेंट, क्या उनका नाम, बदर, देश छोड़ के भाग गया ना, भगाया लोगों ने छोड़ के। कभी ना कभी इस देश में भी एक क्रांति हो सकती है। अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। आपको देखने के लिए कोई आया।
ट्रस्ट के नाम पर मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ, उसके बारे में सारी डिटेल्स इसमें है। मैडम वो कंप्लेंट मत लीजिए मैडम। क्यों? मैडम समझने की कोशिश कीजिए मैडम, वो कंप्लेंट मत लीजिए आप। उस फंड से तुम्हें भी पैसा जाता है क्या? उस फंड से उन्हें भी जाता है, मुझे भी आता है, साथ में हमारी पार्टी के 200 मेंबर्स को भी जाता है मैडम। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। Not bad, not bad. Now you. आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार गिराया। एक दिन इसको चींटी ने खाया। चल रहा चला है सदन, हमें पूरी उम्मीद है सदन चलेगा। सोरोस के और अडानी के मुद्दे पर एक विवाद खड़ा हो गया हुआ है, जिसके कारण कई तरह की बातें हो रही हैं। और ना हम सोरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है, तो मैं समझती सदन को चलना चाहिए। बहुत धन्यवाद। अभी अभी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, हम लोग उससे सहमत हैं कि जो व्यवहार हमारे On 8th of December 2024, one Nikhil Patwardhan, who identifies himself as a journalist, shared a picture of a local RSS Shakha in progress in Kandivali, a suburb of Mumbai in Maharashtra. He claimed that he was asked by the people to not run in the public park, and when he continued jogging, 4-5 of them came running behind him and tried beating him with sticks. He then claimed that they asked for his name, and upon realizing he is not a Muslim, one of the persons let him go as he is a Hindu and added for good measure that if he were a Muslim, they would beat him up. He then claims that this kind of hate in this country is unimaginable, and how his name, that is Nikhil, a non-Muslim name, saved him. To this, many netizens pointed out that the scary Sanghis he is talking about are quite aged to begin with, and he could easily outrun them. In fact, an ex-user went to the same ground the following day as he lived nearby and shot videos to show how there is a dedicated jogging and walking track in the boundary of the park. राजनीति में जो है वो जनता ही राजा होती है। मैं तो आपका प्रतिनिधि हूँ। हमारा जो संविधान है उसमें यही लिखा हो, जो प्रस्तावना है, जो पहला पेज है उसमें यही लिखा हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व, हम भारत के लोग। तो ये जो आप बैठे हैं, इस देश के असली राजा आप हैं, इस देश के असली राजा आप हैं। रुको जरा, सबर करो। कि शुरुआत में केजरीवाल कहते थे कि ना घर लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, लेकिन अब देखिए आवाज कितना आलिशान बना लिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? तो राजा को मैडम महल में ही रहना पड़ता है, तो राजा को मैडम महल में ही रहना पड़ता है। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया।